अस्सलाम वालेकुम। आदिल खुशी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जर्मनी के अंदर ड्राइविंग कैसे की जाती है। मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद क्या था, बेसिकली जब मैं ड्राइविंग सीख रहा था फार्चूले में, तो कुछ ऐसे रूल्स और जो जर्मनी के अंदर रूल्स हैं वो मुझे समझ नहीं आ रहे थे। तो मैं यूट्यूब पे जाके जैसे उसको सर्च मारता तो कुछ ख़ास वीडियोज़ मिलती नहीं थी। अगर कुछ वीडियोज़ थी तो वो जर्मन लैंग्वेज के अंदर थी। तो जिसकी वजह से एक तो लैंग्वेज बैरियर की वजह से वो जो टीचर है, मोस्टली टीचर्स को भी इंग्लिश नहीं आती, तो जर्मन में वो हमें जो रूल्स हैं वो सही तरह से समझा नहीं पा रहे। तो मुझे ये मसला फ़ील हुआ था जब मैं ड्राइविंग सीख रहा था। तो मैंने सोचा मुझे मसला आ रहा है तो और भी मेरे दोस्तों को, बहन भाइयों को मसला आ रहा होगा जो ड्राइविंग सीख रहे हैं। तो मैंने सोचा है कि मैं इस पर एक पूरी सीरीज़ बनाता हूँ कि जर्मनी के अंदर ड्राइविंग कैसे की जाती है। तो ये उस सीरीज़ की पहली वीडियो है कि इस आज की वीडियो में तकरीबन 15 से 20 मिनट की हम ड्राइव करेंगे और उसमें मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दूंगा कि जर्मनी के अंदर ड्राइविंग कैसे की जाती है। मोटे मोटे रूल्स हम देखेंगे और उसके बाद जो अगली वीडियोस होंगी वो हम एक रूल्स को पकड़ेंगे और उससे एक रूल के जितने भी मतलब उसके टेस्ट केसेस हैं उसको हम उस तरह से गाड़ी चलाने की कोशिश करेंगे। नंबर से जो रूल्स है, 30 का जो जोन है उसमें गाड़ी कैसे चलाई जाती है, 50 के जोन में गाड़ी कैसे चलाई जाती है, राइट बिफोर लेफ़्ट कब यूज़ करना है, प्रायोरिटी साइन के आपकी प्रायोरिटी कब है, आपका गिव वे साइन कहाँ पे है। तो ये जितने भी रूल्स हैं तो वो मैं, और ऑटोबान पे गाड़ी कैसे चलाई जाती है, तो ये जो जितने रूल्स हैं ना तो ये हम डिस्कस करेंगे हर वीडियो में एक एक। और आज की इस वीडियो में मैं क्या करूँगा कि मैं तकरीबन 15-20 मिनट रूल्स के मुताबिक गाड़ी चलाने की कोशिश करूँगा और फिर आपको बताता भी जाऊँगा कि ये कौन सा रूल है और यहाँ पे आपने किस तरह से बिहेव करना है। तो इंशाल्लाह काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी उन बहन भाइयों के लिए जो ड्राइविंग सीख रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल आदिल खुशी सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़रूर देखें अगर आप ड्राइविंग सीख रहे हैं, और अगर आपके कोई दोस्त अहबाब भी सीख रहे हैं तो उनके साथ भी काइंडली शेयर कीजिए। तो चलें शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो सबसे पहले जैसे ही आपने ड्राइविंग स्टार्ट करनी है उसका सबसे पहले क्या, जैसे ही आप अपनी सीट पे आके बैठें तो सबसे पहले तो आपने अपनी सीट को अपने मुताबिक एडजस्ट कर लेना है कि आपको किस जगह पे आप कंफर्टेबल है। आप गाड़ी आपका जो पाँव है वो आपके जो एक्सेलरेटर है वहाँ पे सही जा रहा है, ब्रेक पे आपका पाँव सही है, आप कंफर्टेबल बैठे हुए हैं, और सारा कुछ आपने ये चेक कर लेना, अपनी सीट एडजस्टमेंट कर लेनी है अपने कद के हिसाब से, अपने साइज़ के हिसाब से, ठीक है। वो करने के बाद जब एक दफ़ा आपने कर लेनी है तो कोशिश करनी है कि बार बार उसके बाद नहीं करनी। ये सारे काम जो है ना वो आपने सीट पे जब बैठेंगे तब कर लेने हैं। ये जो अभी जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये आपने गाड़ी चलाने से पहले कर लेने हैं और उसके बाद फिर इनको छेड़ना नहीं है ड्यूरिंग टेस्ट। लेकिन अगर आप चला रहे हैं फार्चूलर में तो वो कर सकते हैं, लेकिन वो आपको करेगा कि भाई आपने इसको बार बार छेड़ना नहीं है। तो जितनी भी ये सारी प्रिकॉशंस हैं या जो शीशे वगैरह हैं, इनसाइड मिरर, आउटसाइड मिरर, और ये सारी चीज़ें आपने बैठने के फ़ौरन बाद सेट कर लेनी है। सबसे पहले तो आपने अपनी सीट एडजस्टमेंट करनी है, उसके बाद फिर आपका जो होगा ये इनसाइड मिरर, उसको अपनी जैसे ये कंफर्टेबल पोजीशन है इस पे बैठ के आपने ये अपने हिसाब से इसको सेट कर लेना है, ठीक है। ये करने के बाद फिर आपने देखने अपने इनसाइड आउटसाइड मिरर, इनसाइड आउटसाइड मिरर को आपने सेट कर लेना अपना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मिरर्स बहुत ज़रूरी है, ये प्रिकॉशंस हैं, इसके बगैर तो अगर आप गाड़ी कभी चलाएंगे भी ड्यूरिंग टेस्ट खासकर, तो वो ये जो आपका टेस्टर बैठा होगा पीछे टेस्ट लेने वाला, वो चीज़ नोट करता है कि आप ये सही तरह से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो आपने जैसे ही बैठना है सबसे पहले तो आपने ये अपने सीट की पोजीशन सेट कर लेनी है कंफर्टेबल पोजीशन में। उसके बाद आपने इनसाइड मिरर को देख लेना है कि जहाँ ये जो आपकी पोजीशन है उस पर आपको ये शीशा पीछे से सारा कुछ सही नज़र आ रहा है, और साथ में आपके जो आउटसाइड मिरर हैं उसको भी देख लेना है। उसके बाद करने के बाद आपने एंड पे सीट बेल्ट लगा लेना। सीट बेल्ट बहुत ज़रूरी है जर्मनी के अंदर। पाकिस्तान में तो शायद लोग अवॉइड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे तो पहले तो 40 यूरो फ़ाइन था, तो अब फ़ाइन महंगे हो गए हैं, तो ये भी डबल हो गया होगा। तो उसका ये है कि
पहले क्या था कि जो आपके सीट बेल्ट का फ़ाइन है वो ड्राइवर को होता था, जो गाड़ी चला रहा होता था। अब इन्होंने क्या कर दिया है कि जो पहली 2 सीटें हैं वहाँ पे तो बहुत ज़रूरी है लगाना, लेकिन बेहतर है कि पीछे भी आप सीट बेल्ट लगा के बैठें। तो सीट बेल्ट जिस बंदे ने नहीं लगाया हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपके साथ वाला जो बंदा बैठा हुआ है उसने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ तो वो जो फ़ाइन है वो ड्राइवर को नहीं होगा, वो फ़ाइन उस बंदे को ही होगा। तो बेहतर है कि जैसे ही बैठें सबसे पहले अपना वो सीट एडजस्टमेंट और ये शीशे वगैरह सेट करने के बाद आपने अपना ये सीट बेल्ट लगा लेना। सीट बेल्ट लगाने के बाद उसके बाद हम इंजन स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो आपने चेक कर लेना कि आपका वो जो गियर वगैरह है वो न्यूट्रल में हो और गाड़ी आपकी सिक्योर। मेन चीज़ है यहाँ पे सबसे पहले आपने अपने आप को सिक्योर करना है। सबसे पहले आपकी सिक्योर, अगर आप सिक्योर हैं तो फिर आप अपने जो दूसरे आपके आउटसाइड जो दूसरे ड्राइवर्स हैं उनको भी सिक्योर कर सकते हैं और इस तरह आप एक्सीडेंट से भी बच सकते हैं। ठीक है, तो जब आप देख लें आपकी गाड़ी सिक्योर्ड है, न्यूट्रल में है, गियर में नहीं है, शीशे आपके सेट है, तो आपने उसके बाद इंजन स्टार्ट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले तो आपने अपना इनसाइड मिरर आउटसाइड मिरर देख लेना, ठीक है। और जिस डायरेक्शन में आप खड़े हुए हैं आपने अपने ब्लाइंड स्पॉट्स भी चेक कर लेना है। ये ब्लाइंड स्पॉट्स चेक करने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट्स में क्या ब्लाइंड स्पॉट्स क्या होते हैं कि ऐसी जगह या ऐसे कॉर्नर जिसमें आपको दूसरा बंदा पेडेस्ट्रियन आ सकता है, कोई साइकिल वाला आ सकता है, कोई गाड़ी वाला आ सकता है, जो आपको मिरर में से नज़र नहीं आएगा। तो वो आपके 2 इधर से भी एक ब्लाइंड स्पॉट होगा ये वाला और एक इस साइड पे राइट साइड पे आपका ब्लाइंड स्पॉट होगा। तो वो आपने ये ऐसे गर्दन घुमा के ये देखना, ये ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। ये गर्दन आप नहीं घुमाएंगे तो वो आपको फ़ौरन फेल कर देगा, क्योंकि ये मेजर है। आप ऐसे अगर पार्किंग में खड़े हुए हैं बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है जो ब्लाइंड स्पॉट में बंदा आ रहा है और आप बाहर निकलने की कोशिश करें आप उसको हिट कर सकें, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपने अपने आप को सिक्योर करना है ब्लाइंड स्पॉट को चेक करने के बाद, ठीक है। सिक्योर करने के बाद फॉर एग्जांपल मैंने निकालना है तो मैं थोड़ी सी रिवर्स में गाड़ी को लूँगा, हैंड ब्रेक को मैं पीछे करूँगा, ठीक है। थोड़ी सी गाड़ी मैंने पीछे, अभी आपने जिस साइड पे मुड़ना है आपने वो नहीं देनी, ठीक है। अब मैंने निकलना है पार्किंग से बाहर। तो एक दफ़ा आपने जब गाड़ी स्टार्ट करनी है चलाने के बाद एक दफ़ा अपने वो सारी चीज़ें चेक कर लेनी है और उसके बाद जब दोबारा आपने पार्किंग में से बाहर निकलना है तो सबसे पहले आपने इंडिकेटर देना है, ताकि जो पीछे से बंदे जो ड्राइवर आ रहे हैं जो गाड़ियों वाले उनको पता हो कि ये बंदा अब बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। स्टीयरिंग मोड़ा और आपने अपना ब्लाइंड स्पॉट चेक किया, बाहर निकले, ठीक है। ये चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा करनी है। और दूसरी चीज़ है कि नॉर्मली पाकिस्तान और जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के हैं मुल्क, वहाँ पे हम क्या करते हैं कि स्टीयरिंग हम एक हाथ से ऐसे चला रहे हैं, तो आपने स्टीयरिंग पे दोनों हाथ जब आप ड्राइव कर रहे हो तो आपको उस पर होना है। यहाँ पे आपने ये राइट साइड में मुड़ना है तो इंडिकेटर देना और साथ में ये आपने गर्दन घुमा के अपना चेक कर लेना है, ठीक है। और थोड़े थोड़े अरसे बाद आपने अपना आउटसाइड मिरर इनसाइड मिरर चेक करते रहना है। और ये इस पर आपका राइट बिफोर लेफ़्ट है तो ये आपने ये राइट साइड पे गाड़ियाँ चेक करनी है। अगर कोई नहीं आ रहा है तो आप आगे मूव कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश करनी है कि आपके दोनों हाथ उस पर हों स्टीयरिंग पे। यहाँ से हम राइट लेंगे तो लेफ़्ट साइड मिरर इनसाइड मिरर आउटसाइड मिरर, और मुड़ते हुए आपने ये देखना है कि कोई पेडेस्ट्रियन तो नहीं आ रहा, ठीक है। इधर इस लेफ्ट स्पॉट ये लेफ़्ट साइड है तो यहाँ पे आपको इधर बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो ड्राइवर वहाँ से आ रहा होगा वो उधर को देख के आ रहा होगा। यहाँ से हमने फिर राइट होना है, पुलिस आ रही है तो हम उसको रास्ता देंगे, वो आगे से आपको थैंक यू भी करेगा क्योंकि हमने उनको रास्ता दिया है, ठीक है। अब यहाँ से हमने राइट मोड़ना है तो लेफ़्ट साइड पे आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जब आएगा वो देख लेगा। हाँ, आपने राइट साइड पे अपना क्लियर करना है जिस साइड पे हम मोड़ रहे हैं। अब ये धूप आ रही है तो ये आपने अपने मुताबिक इस चीज़ को सेट कर लेना है ताकि आपकी जो विजुअल्स हैं वो क्लियर हों, ठीक है। और आपके दोनों हाथ स्टीयरिंग पे होने चाहिए होल्ड द टाइम, ठीक है। यहाँ पे या सामने देख रहे होंगे ये
एक्शन साइन आ रहा है और 30 जोन यहाँ पे एंड हो रहा है, तो हमने मुड़ना है यहाँ पे राइट। तो यहाँ पे आपने आके रुकना है लाइन ऑफ साइट पे, जो गाड़ी आ रही है उसको रास्ता देना है और उसके बाद फिर हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये 50 का है जोन, तो यहाँ पे आप 50 पे चला सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आगे हम राइट लेंगे, तो यहाँ पे आपने पहले अपने क्लियर कर लेना है, इंडिकेटर लगा देना है और आपने इस पे अपनी जो एग्जैक्ट लेन है वहाँ पे आ जाना है पहले। ठीक है, और कोशिश करनी है कि अपनी जो सराउंडिंग्स में जो आपके आगे पीछे जो कुछ हो रहा है जब आप खड़े हों, तो अपने मिरर, इनसाइड मिरर, आउटसाइड मिरर क्लियर करने हैं और साथ में उस पर ध्यान भी रखना है सिग्नल पे। तो ये देखें आगे वो पेडिस्ट्रियन वाला एक्टिव हो गया हुआ है। तो जब आप ये राइट साइड पे मुड़ें तो आपने चेक करना है कि पेडिस्ट्रियन तो नहीं कोई आ रहा, क्योंकि प्रायोरिटी पेडिस्ट्रियन को सामने साइकिलिस्ट की भी एक लाइन है, तो साइकिलिस्ट का भी आपने ध्यान रखना। अब ये हो गया, तो आपने इनसाइड मिरर, आउटसाइड मिरर ऐसे घूम के देखा कोई नहीं आ रहा बंदा, तो आप मोड़ दें। और कोशिश करनी है कि आपने जो गाड़ी चलानी है वो एक्सट्रीम राइट पे चलानी है। ठीक है, और ये देखें ये सामने प्रायोरिटी साइन आ रहा है, तो जो उस लाइन से बंदा आ रहा होगा उसने हमें रास्ता देना है, तो आप बॉर्डर किए बगैर गुजर सकते हैं सामने। ये 50 का जोन है, आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद शीशे देखते रहना है। अब आगे ये देखें ये जो रोड है तंग हो रही है और आगे से आक्टुम का साइन है, तो जो लेफ़्ट साइड से आ रहे होंगे तो हमने उनको रास्ता देना है और फिर हम गुजर सकते हैं। ठीक है, अब आगे से ये आगे है 30 का जोन, तो आपको 30 पे चलाना है। अब हमारे ये लेफ़्ट साइड में एक साइकिलिस्ट है, तो इसकी आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि साइकिलिस्ट की और पेडिस्ट्रियन की बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी है। ये साइकिलिस्ट लेन नहीं है तो वो हमें क्रॉस करने की कोशिश तो नहीं करेगा, लेकिन ये है कि आपने इसका ख्याल रखना है। आपका फोकस आपको पता होना चाहिए आपकी सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है। ठीक है, साइकिलिस्ट बिल्कुल हमारे पीछे है, तो ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि साइकिलिस्ट का ना बहुत ज़्यादा मसला होता है यहाँ पे, इनकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो आपने इनको प्रायोरिटी देनी भी है। देखें आगे हम ये इनका रुकना बनता है तो वो रुके हुए हैं। ये जो सारे रूल्स हैं ये मैं आपको ना आहिस्ता आहिस्ता बता दूँगा, आगे वाले जो वीडियो होंगे ना, तो हर स्टेप में। यहाँ से हम ले लेते हैं लेफ़्ट, क्योंकि हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। लेफ़्ट साइड में आउटसाइड मिरर और यहाँ पे रुकेंगे हम। जो डिस्टेंस, सेफ़ डिस्टेंस है, ये जो पीछे गाड़ी वाला है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आपके आगे गाड़ी चल रही है उससे आपने कितना सेफ़ डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो नॉर्मली क्या होता है, आपने 2 to 3 सेकंड का डिस्टेंस मेंटेन करना है। कि वो डिपेंड करता है कि आपकी जो गाड़ी है आप किस स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, तो नॉर्मली आपने 2 से 3 सेकंड डिस्टेंस मेंटेन करें। ये जब आप थ्योरी पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर ये फार्मूला होगा कि आपने कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है। कि अगर आप 50 पे ड्राइव कर रहे हैं, 50 की स्पीड पे, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, तो फिर आपने कितना डिस्टेंस रखना है, और अगर आप 30 पे चल रहे हैं तो फिर आपने सेफ़ डिस्टेंस कितना करना है। तो ये आपने अपने सिग्नल्स का ध्यान रखना है, ये करना है। अब हमारा जो खुल गया है ये इशारा ऐसा है सिग्नल कि आपको यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए खुला हुआ है। जहाँ पे स्पीड लिमिट नहीं होती वहाँ पे हो जाती है 50। ये प्रायोरिटी साइन आ गया। अब यहाँ पे देखें ये है 30, तो आपने आक्टों करके यहाँ पे 30 काट लेनी। यहाँ पे ये सामने देखें ये बार आ रहे हैं, इसका मतलब है कि 240 मीटर पे वो आगे वो है क्रॉस जंक्शन है, उसका रेलवे ट्रैक है। तो यहाँ पे एक तो ये चीज़ है कि आप देखेंगे नहीं कि कोई हॉर्न नहीं बजाएगा, कोई आपको बॉदर नहीं करेगा, बिला वजह आपको इरिटेट नहीं करेगा। तो आपने अपने रूल्स जो सीखे हुए हैं ना उसके मुताबिक आपने गाड़ी चलानी है।
साथ साथ अपने सिग्नल को देखते रहें। ठीक है, ये इसमें हमारी प्रायोरिटी है। जो राइट साइड से आएगा बंदा वो वेट करेगा। अब यहाँ पे कोई है नहीं साइन, तो आप 50 तक जा सकते हैं। आपने अपने मिरर्स देखते रहने हैं थोड़े थोड़े अर्से बाद, क्योंकि ये चीज़ वो नोट कर रहा होता है, जो एग्जामिनर होगा आपका वो ये चीज़ नोट कर रहा होगा। तो अगला जो मोड़ आएगा उस पर हम लेंगे लेफ़्ट। तो अपने मिरर आपने चेक कर लेना है, ठीक है, और इशारा दे देना और रुक जाना है। तो जो पीछे वाला बंदा होगा वो वेट कर रहा होगा। ये अभी हम आ गए हैं 30 वाले जोन के अंदर। ठीक है, 30 वाले जोन में क्या होता है, नॉर्मली आपने राइट बिफोर लेफ़्ट जो है ना उसको मेंटेन करना है। और यहाँ पे 30 वाले जोन में क्या होता है कि लोग भी आ रहे होते हैं, साइकिलिस्ट भी होंगे। अब यहाँ पे आपको ये राइट बिफोर लेफ़्ट है, तो यहाँ पे आपको ख्याल रखना है कि कोई आ तो नहीं रहा। आगे से उनका रास्ता क्लियर है तो हमें उनको रास्ता देना है। आपने सिग्नल देना है, देखना है, ब्लाइंड स्पॉट देखना है, और इसके बाद ताकि कोई साइकिलिस्ट का नहीं आ रहा हो। ठीक है, पीछे से देख के क्लियर करके राइट बिफोर लेफ़्ट नहीं है, क्लियर है, जा सकते हैं आप। 30 का जोन है तो 30 में ही चलानी है। यहाँ से हम लेफ़्ट हो जाते हैं, इनसाइड मिरर, आउटसाइड मिरर, ब्लाइंड स्पॉट, और यहाँ से राइट बिफोर लेफ़्ट है, पहले राइट क्लियर करना है, उसके बाद ऑफ। तो ये देखें यहाँ पे ये कुलदा सैक है, तो इसका मतलब है कि आप आगे से ये रोड बंद है, तो हम यहाँ पे रिवर्स कर लेंगे। तो आपने सूटेबल प्लेस देखनी है जहाँ से आप इजीली रिवर्स कर सके। ठीक है, तो हम ये रास्ता है, यहाँ से हम रिवर्स कर लेते हैं, ताकि आपने पीछे वाले को बता देना है कि भाई मैं मोड़ने लगा हूँ। ठीक है, ये किया, पीछे देखा, आपने गर्दन मोड़ के अपनी चीज़ क्लियर करनी है। ठीक है, शीशों में देख के सिर्फ नहीं आपने करना, आपने पीछे देखना है कि आपका सही हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर आपने जो आपका है इस तरह आपने ड्राइव मोड़ करके राइट पोजीशन में आ जाना है। ठीक है, तो प्रिकॉशंस और सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, आपने अपनी सेफ्टी को मेंटेन करना है। ठीक है, यहाँ से हम राइट हो जाएंगे, इनसाइड मिरर, आउटसाइड मिरर, शोल्डर ब्लिक, कोई नहीं आ रहा, लेफ़्ट साइड का मसला कोई नहीं है, वो देखना है आपने, क्योंकि राइट बिफोर लेफ़्ट है तो वो हमारे लिए वेट करेगा। और अगर आपकी यहाँ पे क्या होता है कि आपने कोशिश करनी है कि अपना जो राइट है ना, ये आप क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो आप को पता चल जाएगा कि या आपने अपना जो हक है उसके ऊपर डटना नहीं है। अपने हक को आगे बंदे का अगर कोई हरकत कर रहा है तो आप आगे उसको बता सकते हैं कि जी आप कर लें। ठीक है, राइट बिफोर लेफ़्ट बहुत ज़रूरी है। 30 के जोन में आपकी राइट साइड, लेफ़्ट साइड का में नहीं मसला, राइट साइड आपने क्लियर करनी है। लेफ़्ट साइड पे होगा उसका, राइट साइड पे हम होंगे तो वो इजीली होगा। अब देखें यहाँ पे साइकिलिस्ट आ रहे हैं तो हमारे लिए मुश्किल है कि हम 1.5 मीटर का डिस्टेंस के लिए मेंटेन कर सकें, तो हम वेट करेंगे साइकिलिस्ट का गुजरने के लिए। और आपने अपने आप को सिक्योर करना है ताकि कि पीछे से आ ना रहा हो। ठीक है, अब आगे यहाँ पे ये आ गया स्टॉप साइन, तो अगर तो ये लाइन लगी हुई है, लाइन के ऊपर आपने यहाँ पे रुकना है। 1 2 3 ये इतने सेकंड आपने वेट करना है, और फिर आप आगे मूव करके आप अपने बता सकते हैं। फिर यहाँ पे आके आपने वेट करना है क्योंकि वो गाड़ी आ रही है। तो मैं बेसिकली जो मैंने पहली दफ़ा तो मैंने इसको फेल किया था, मैं रुका तो था लेकिन मैं एग्जैक्ट 3 सेकंड नहीं रुका था। ठीक है, तो 3 सेकंड रुकना बहुत ज़रूरी है। आप अपने जब करें ये स्टॉप साइन हो तो बाकायदा उसको काउंट करें 1 2 3,
ठीक है। प्रायोरिटी साइन है तो जो दूसरी रोड से बंदा आ रहा होगा वो अपने आप को देख के आ रहा होगा। ये जहाँ पे प्रायोरिटी साइन है तो वो फिर जो छोटे छोटे रास्ते मेन रोड को मिल रहे हैं तो आपको इतनी ज़्यादा उस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उधर से जो बंदा आ रहा होगा ना वो उसकी ज़िम्मेदारी है, उसने सारा कुछ करना है। प्रायोरिटी साइन है, यहाँ से भी हम जा सकते हैं। अगर तो जो रूल्स आपने सीखे हुए हैं उसके मुताबिक गाड़ी चलाएंगे तो यहाँ पे गाड़ी चलाना बहुत ज़्यादा आसान है। सब लोगों को पता है कि उनके रूल्स क्या हैं, तो सारे उसी के मुताबिक गाड़ी चलाएंगे। जिस रोड पे आपकी स्पीड लिमिट ना हो वहाँ पे आप 50 पे चला सकते हैं इनसाइड बिल्ट इन एरिया, मतलब शहर के अंदर। अगर शहर के बाहर है तो वो मेरे ख्याल में 100 मीटर है। अब आगे देखें, ये आ गया बच्चों का, तो यहाँ पे आपने अपनी स्पीड को 30 ही रखना है, ठीक है। और ये 200 मीटर तक लंबा है ना, तो 200 मीटर तक आपने 30 को रखना है और उसके बाद फिर आप जा सकते हैं नॉर्मल। अगले रोड से हम होंगे राइट, तो अपने अपने इशारे देख लेने हैं, ग्लास ये मिरर, और उसके बाद हम देना है। और फ़ौरन ही नहीं आपने अपना ये इंडिकेटर चला देना, आपने पहले अपने आप को सिक्योर करना है, उसके बाद फिर आपने ये सिग्नल देना है कि मैंने इस साइड पे मुड़ना है। और आपके दोनों हाथ स्टीयरिंग पे होने चाहिए। बेस्ट पोजीशन क्या है, ये है बेसिकली 2:10, आप कह सकते हैं 10:10, ठीक है। यहाँ से अब आप गए तो आपने इनसाइड मिरर आउटसाइड मिरर पीछे देखा ताकि कोई पेडेस्ट्रियन तो नहीं आ रहा, और फिर आपने गुजर जाना है। ये बहुत ज़रूरी है, 30 का जोन है, हमने सीधा जाना है। आपने अपनी जो लेन है वो आपको पता होनी चाहिए पहले कि आपने किस साइड पे जाना है, और जिस साइड पे जाना है उस लेन में आपने पहले ही पहुंच जाना है, ताकि जब आप मुड़ना हो या कहीं आगे पीछे जाना हो तो आपको कोई मसला ना हो। और कोशिश करनी है जब आप गाड़ी चला रहे हों या इस तरह जिस इशारे पे रुके हुए हैं आप, तो बहुत कम रेस में चलाएं, क्योंकि एक तो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, फिर उसके बाद आपका पेट्रोल जो है, आपका बेंजीन है वो कम खर्च होगी। और ये क्वेश्चन भी बाकायदा थ्योरी के अंदर होगा कि आपने फुल रेसों से भगानी है कि आराम आराम से चलानी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने मेंटेन करनी है। सेफ़ डिस्टेंस आपने देखें मेंटेन कर रहे हैं, सारी गाड़ियाँ सेफ़ डिस्टेंस मेंटेन कर रही है। ये नहीं है कि सारे बंदा ऊपर गाड़ी चला रहा है। यहाँ से हम लेंगे लेफ़्ट, इनसाइड मिरर आउटसाइड मिरर सिग्नल देंगे, ठीक है। जो सामने जा रहा है उनकी प्रायोरिटी है तो हमने उनको रास्ता देना है। पीछे देखा, अपनी साइड क्लियर की और मुड़ गए। और ये अगर सूरज वगैरह हो तो ये आपने चीज़ देखनी है। इस तरह ये तो मैं एक जेनेरिक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो जब अगली वीडियोज़ होंगी ना तो वो हम उस अब इसमें मैंने होना है लेफ़्ट, तो मैंने अपने इशारे देखे, मिरर देखे और मैं हो गया राइट पोजीशन में, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लेफ़्ट मुड़ना है। तो ये जो पोजीशन है ना आपकी, ये आपने पहले ही मेंटेन कर लेनी है, ताकि जो पीछे वाला बंदा आ रहा है उसको परेशानी ना हो, सामने वाले बंदे को परेशानी ना हो। तो इस हिसाब से आपने चलानी है। अपनी जो लेन है वो आपने मेंटेन करनी है। आपने जैसे आप रुके हैं अपनी सराउंडिंग पे जो आपकी है ट्रैफिक उसको मॉनिटर करें, इशारे को देखें। में ज़्यादा ख्याल आपने रखना है पेडेस्ट्रियन का और साइकिलिस्ट का, क्योंकि पेडेस्ट्रियन की और साइकिलिस्ट की बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी है, उनको आप नहीं परेशान मतलब तंग कर सकते। अगर खुदा ना खासा पेपर में या ड्यूरिंग टेस्ट आपने ये मेजर फॉल्ट है कि आपने पेडेस्ट्रियन को सिक्योर नहीं किया, ठीक है, तो ये हमारा राइट नहीं है। तो हम यहाँ पे वेट करेंगे इस लाइन के ऊपर और उसका वेट करेंगे ताकि रोड क्लियर हो। जैसे रोड क्लियर होगी तो फिर हम मुड़ सकते हैं। तो ये रूल्स हैं सारे, ये आपको पता होंगे तो मसला ही कोई नहीं, क्योंकि सबको रूल्स पता है। पेडेस्ट्रियन का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि कहीं भी कैसे भी अगर आ रहे हैं तो उनको आपने सिक्योर करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस रोड से आगे मैंने लेफ़्ट जाना है अपने घर की तरफ पार्किंग में, तो आपने
क्लियर किया, पीछे गाड़ी आ रही है, बंदा कोई नहीं है, तो आप सामने गाड़ी आ रही है उसको आपने रास्ता देना है, क्योंकि हम मुड़ रहे हैं, उनकी प्रायोरिटी है। तो मुड़ते साथ मैंने फिर लेफ़्ट होना है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये चीज़ आपने क्लियर करनी है, सिक्योरिटी और प्रिकॉशंस, ठीक है। और जैसे ही आप फॉर एग्ज़ाम्पल इस रोड पे आ गए, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पार्किंग लगानी है, तो मैंने अपने जो पीछे आ रहे हैं मैंने इंडिकेटर लगा देना पहले ही, ताकि जो पीछे वाला बंदा है उसको पता हो कि मैं पार्किंग ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं पार्किंग लगाऊंगा। ये सारे जो हैं मैं आपको बता दूंगा। आपने इंडिकेटर आपका चल रहा है, आपने फुल घुमाया, ये देखो पीछे मुड़ के देखना है, आपने ऐसे क्लियर किया, फिर उस शीशे में देखना है। जैसे ही आपको वो मिली चीज़, फिर 45 का एंगल बना, फिर आपने पीछे ऐसे आते जाना है, आते जाना है, क्लियर करके, ठीक है। और फिर फुल घुमा देना है ऐसे। ये फार्मूला एक बाकायदा, ठीक है। और जैसे ही आपकी गाड़ी सीधी हो जाए, इसको करते, ये जो आपका जो एग्जामिनर होगा, ये एक फार्मूला है गाड़ी को, इसे बोलते हैं पैरेलल पार्किंग। और पैरेलल पार्किंग में आपने ये कर लूँ बंद। पैरेलल पार्किंग बेसिकली सबसे मुश्किल जो काम लगता है वो पैरेलल पार्किंग है। ये एक बाकायदा फार्मूला है, ये मैं भी आपको बता दूंगा, और जो आपका जो टीचर होगा वो भी आपको बताएगा, क्योंकि ये आपको रेफरेंस पॉइंट कुछ रखने पड़ते हैं। वो आपकी जिस तरह की गाड़ी है ना, तो उसके हिसाब से, अगर छोटी है या बड़ी है या जोन से आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होंगे, वो आपका जो टीचर होगा वो आपको रेफरेंस पॉइंट उस हिसाब से बता देगा। तो आपने उस हिसाब से रेफरेंस पॉइंट लेने हैं, तो गाड़ी पार कर देनी है। ये एक फार्मूला है, वो आपको जैसे ही आप ड्राइव करेंगे प्रैक्टिस से आती है ये चीज़। तो ये देखिए, ये मैंने पहले अटैम्प्ट में कर लिया, तो ये आपका टीचर सिखा देगा। इसी तरह ये जितने सारे तरीके हैं, ये मैं भी आपको एक स्पेशल वीडियो करके, ये जितने रूल्स अभी हमने एक जेनेरिक सी ड्राइव की है ना, तो ऐसा ऐसा मैं आपको सारे रूल्स के साथ ना ये बताऊंगा कि कैसे 30 जोन में एक प्योर पूरी वीडियो बनाएंगे, 30 जोन में कैसे चलानी है, 50 जोन में कैसे चलानी है, कि किस जगह पे आपका राइट है, किस जगह पे उनका राइट है। ये सारी चीज़ें ये आपने पढ़ ली होंगी थ्योरी में, और प्रैक्टिकल हम ये वीडियो के साथ साथ देख लें। तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको मेरी ये पहली वीडियो ड्राइविंग इन जर्मनी सीरीज़ की? अगर आपको कुछ स्पेशल ख्वाहिश है कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो वो भी मुझे बता दें कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। तो नॉर्मली जितने रूल्स हैं जर्मनी के अंदर गाड़ी ड्राइव करने के, वो मैं आपको सारे की 1 बाय 1 वीडियो बना दूंगा। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता दें, वो भी इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सकें ड्राइविंग के हिसाब से, क्योंकि अगली जितनी भी वीडियोस मैं बनाऊंगा वो मैं कोशिश करूंगा इस सीरीज़ के हिसाब से बनाऊं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो ड्राइविंग सीख रहे हैं, और अपना ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखें। उम्मीद है इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।